डाटा साइंस। व्हाट इज़ डाटा साइंस? तो आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डाटा साइंस क्या है। तो डाटा साइंस दो वर्ड ही है, डाटा और साइंस, यानी डाटा से रिलेटेड जो साइंस। तो इस छोटे से वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस टर्म के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो आप सभी का अपने इस नई वीडियो में और अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग एवरीडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो डाटा साइंस की हमने बात शुरू की थी। तो डाटा साइंस क्या होता है? तो आप देख रहे हैं डाटा वर्ड, आज की डेट में आप कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करते हो, हर जगह पे आप लोग कुछ ना कुछ एंटर कर रहे हो, बैंक की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, या आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, या आप एडमिशन ले रहे हो, आप असाइनमेंट कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हो होमवर्क के या और चीज़ों के। तो वो सारा क्या है? डाटा है। ये कहीं ना कहीं पे सर्वर्स पे ये स्टोर हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड जो साइंस है, इसका बिहेवियर देखने के लिए इसको ही हम डाटा साइंस कह सकते हैं। कि इसका यूज़ क्या है, अब इसकी बात करते हैं। कि हम मान लो एक वेबसाइट है जो शॉपिंग से रिलेटेड है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल करती है। अब अगर हम बात करें कि जो सेलर है उसको कस्टमर बिहेवियर समझने के लिए बहुत आसान रहता है कि अगर उसकी वेबसाइट पे जिन प्रोडक्ट्स पे कस्टमर ने ज़्यादा रिव्यूज़ दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, या लाइक किया है या परचेज़ किया है, तो वो उन प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है, यानी वो कस्टमर बिहेवियर को ईजिली समझ सकता है अगर वो डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करता है। तो बेसिक क्या डाटा का एनालिसिस कर रहा है, जो डाटा का कलेक्शन हो रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी वेब फॉर्म में हो रहा है, यानी कि कस्टमर है हमारा हमें मेल कर रहा है, या कहीं पे लाइक कर रहा है, या कहीं पे कुछ परचेज कर रहा है, या अपडेट कर रहा है किसी भी चीज़ को, यानी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेबसाइट्स पे या ऐप्स के थ्रू हमारे सर्वर्स पर, हमारी वेबसाइट्स पर वो सेंड कर रहा है, या किन चीज़ों को वो रिट्रीव ज़्यादा करता है। तो ये सारी चीज़ें ही एक तरह से डाटा कलेक्शन का पार्ट बनती हैं। तो डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? इस कलेक्टेड डाटा को एनालाइज करते हैं, जिससे वो वेबसाइट के यूज़र्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर प्लान्स बनाए जा सकें कि किन कोर्सेज़ को ज़्यादातर स्टूडेंट्स ज़्यादातर एक्सेस करते हैं, कि किन कोर्सेज़ की ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में भी, और स्टूडेंट्स को किन कोर्सेज़ में किस तरह के कोर्सेज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मान लो एक वेबसाइट है जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ प्रपोज करती है कि हम डिफरेंट कोर्सेज़ कराते हैं या डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं। तो डाटा साइंटिस्ट या डाटा साइंस की हेल्प से एक नए कोर्स को लॉन्च करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसको अगर आपने डाटा को, प्रीवियस डाटा को, जो हिस्टोरिकल डाटा है कलेक्शन हुई है, अगर आपने उसको स्टडी कर लिया तो इससे पता लगेगा कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस तरह के कोर्सेज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है, किस तरह के वीडियोस को ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो आप उस तरह के जो डाटा से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो डिज़ाइन कर सकते हो। ये चीज़ अगर हम स्टूडेंट्स के हाथ ना भी जोड़ें तो कई बार ऐसा होता है, हम गूगल में भी देखते हैं कि गूगल में एक ऑप्शन है गूगल का कीवर्ड प्लानर, कि उसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई नया यूट्यूबर होता है या कोई नया ब्लॉगर होता है, वो देखता है कि एक तो हो गया वो रैंडम वीडियो डाल रहा है या रैंडम ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है, तो हो सकता है उस ब्लॉग पोस्ट को कोई सर्च करने वाला ही ना हो, उसको कोई सर्च ही ना करे, कोई गूगल में वो लिखे ही नहीं। जैसे मान लो आपने एक ब्लॉग पोस्ट की, हाउ टू क्रिएट वेब पेज इन हिंदी, सपोज कुछ इस तरह से, तो आपने तो अभी तो उससे पोस्ट तैयार कर दिया, आपने बहुत मेहनत करी, 8-10 दिन लगाए, पोस्ट को टाइप करा, लेकिन आपने ये उसका एनालिसिस किया ही नहीं कि इस तरह को, इस स्ट्रिंग को, हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज इन हिंदी को कोई गूगल पे सर्च भी करता है या नहीं है। तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स है या जो इस लाइन में बहुत पहले से ही है, या प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, वो पहले कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं कि हमारा जो, मान लो हमारा टॉपिक ये है भी है कि हम एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं कि वेब पेज कैसे क्रिएट करें हिंदी में, तो वो इस स्ट्रिंग को पहले गूगल के कीवर्ड प्लानर में जाके वो टाइप करके देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, क्योंकि मैं हिंदी में बोला है तो आप इंडिया में या पाकिस्तान में या इन कंट्रीज़ में वो देखता है कि इस स्ट्रिंग के कितने सर्चेज़ हैं। तो इस सर्चेज़ को देखते हुए अगर 0 सर्चेज़ आ रहे हैं, 0 to 10 सर्चेज़ आ रहे हैं, तो इस तरह की ब्लॉग को लिखने का उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला या ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला।
उसके साथ में ही उसको अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता है कि डिज़ाइन अ वेब पेज इन इजी स्टेप्स, बात तो वही है, लेकिन एक हमने स्ट्रिंग का फॉर्मेट चेंज कर दिया और उसको सर्च करता है। हो सकता है इस नए स्ट्रिंग पर हर महीने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इंडिया में या पर्टिकुलर लोकेशन में मंथली 10,000 सर्चेज होती हैं और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो वो भी लो हो शायद, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इस तरह की जो ब्लॉग पोस्ट है उसके गूगल के सर्च रिजल्ट में आने के। तो ये चीज़ हो गई कि गूगल भी जो डाटा आप डेली बेसिस पे सर्च करते हो उसको कहीं स्टोर कर रहा है और कीवर्ड प्लानर की तरह कीवर्ड प्लानर के थ्रू अपने ब्लॉगर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को वो सुजेस्ट करता है कि इसके बारे में ज़्यादातर लोग इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में या पर्टिकुलर लोकेशन में ज़्यादातर लोग इस तरह से इस स्ट्रिंग को लिख के सर्च करते हैं। तो उससे क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर को अपना जो उसका एफर्ट लग रहा है या टाइम लग रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन मिलता है कि ऐसी चीज़ नहीं बनाता वो फिर कि जिसको कोई नहीं देखता, जिसके कोई सर्चेज ही ना हो। रैंडम बेस पे करने की बजाय वो वही लिखता है, चाहे टॉपिक वही है लेकिन लिखने में जो उसने कीवर्ड यूज़ करने हैं उसको वही यूज़ करता है जो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं। चाहे आप इसमें आप कम से कम 500 या 100 तो हो मंथली सर्चेस, तभी तो उसको फ़ायदा है इसमें काम करके। अगर जीरो आ रहे हैं या कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इस तरह की पोस्ट लिखना या इस तरह की वीडियोस बनाना रैंडम बेस हो जाएगा, लॉटरी वाली बात हो जाएगी। तो इसी तरह से भी इस चीज़ का एक यूज़ तो ये हो ही गया, जैसे मैंने कहा कि गूगल का एनालिटिक्स को लोग यूज़ करते हैं या गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है यूज़ करते हैं ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स अपने नए वीडियोस या नए ब्लॉग्स को बनाने के लिए। इसी तरह से अगर हम दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, मान लो हम मेकअप इंडस्ट्री की बात करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो देखते हैं यूजली इस चीज़ को, इस डाटा को एनालाइज किया जा सकता है कि यूजली जो कस्टमर है वो क्या सर्च करता है जब वो न्यूट्रिशन के बारे में सोचता है, कि वो प्रोटीन पाउडर के बारे में सर्च करता है या विटामिन ई के बारे में सर्च करता है या विटामिन ए के बारे में सर्च करता है। तो पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या चीज़ ज़्यादा सर्च होती है या ज़्यादातर लोग क्या बाय कर रहे हैं, तो उसी तरह के प्रोडक्ट को सेलर है जो वो सेल कर सकता है ताकि उसकी साइट पे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। तो ये फ़ायदे हैं सारे डाटा साइंस के, कि डाटा साइंस में हम डाटा को, क्योंकि किसी भी चीज़ की साइंस का मतलब क्या होता है, उसकी इन डेप्थ स्टडी, कि डाटा की इन डेप्थ स्टडी। डाटा सिर्फ एक कलेक्शन ही नहीं है कि हम डाटाबेस में डाटा इकट्ठा करते जा रहे हैं, डाटा के कलेक्शन होने के बाद डाटा को एनालाइज करना ताकि उसका कोई फ्यूचर यूज़ भी किया जा सके। तो अभी इस वीडियो में इतना ही जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।